अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब सुंदरी के साथ। गुड मॉर्निंग। और अभी उठे हैं और आज की रूटीन क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। और आज आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना बिजी गुजरने वाला है और कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तक के लिए अभी हम बात करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और इसके बाद लाइट करके आपको दिखाते हैं। एक बात और घर के लागला तोड़ के मैंने फेंक दिया, इसलिए यहाँ से उठा लेते हैं। मेरे बेड के बिल्कुल फोकस नहीं करना, बहुत गंदा हुआ ये बेड, लेकिन अभी इसको समेट लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभी हमने बात कर ली है, अभी हम कपड़े प्रेस करेंगे। लाइट चला ली मैंने, लेकिन अभी भी अंधेरा है बाहर। तकरीबन टाइम 4:14 का 15 का हो गया, फजर की अज़ान होने वाली। लेकिन उससे पहले हम अपने कपड़े इस्त्री करेंगे। रेडी हो चुके थे हम। रेडी होने के बाद हमने अपना बैग रेडी कर लिया। उस बैग के अंदर हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी, लाइक आईडी कार्ड हो गया, बाबा का आईडी कार्ड हो गया, इसके अलावा लेटर हो गया, लेटर मतलब जो हमारा एडमिशन लेटर था वो हो गया। इस तरह हमने छोटी छोटी चीज़ें रख ली, क्योंकि आगे हम लेने जा रहे हैं वीज़ा, और वीज़े के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल रेडी होके मैंने थोड़ा से मेरे आईने के सामने खड़े होके अपने आप को सेट किया, और इतने में मेरे भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ताकि नीचे उतर आओ। और हम ऑटो में बैठ के चल दिए डेवो की तरफ। हमने डेवो की तरफ जाना था क्योंकि हम डेवो से जा रहे थे लाहौर, तो लाहौर से ही हमें हमारा वीज़ा मिलना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके टिकट्स लिए। हमने पहले बिल्कुल भी बुकिंग नहीं की थी। 7 बजे हम बहुत मुश्किल से 7 बजे वहाँ पहुँचे। 7 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था, इसलिए हमें टाइम से टिकट मिल गई। और हमें जो टिकट मिली थी वो बस टाइम था, 7 बजे की बस थी, लेकिन पता नहीं क्यों 7:45 वो बस चली। और 7:45 वो बस चली, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। तो 7 बजे थे अभी हम वहाँ पहुँचे, और हमने काफ़ी इंतज़ार किया। हमें 4th और 5th वाली सीट मिली थी, और हमने बहुत इंतज़ार किया वहाँ बैठ के। मौसम अच्छा था इसलिए ज़्यादा फील नहीं हुआ था, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम था, तो अभी सूरज इतना तपिश पे नहीं था। तो कुछ ही टाइम में भाई ने मुझे बुला लिया कि आज जो बस चलने वाली है, और हम जाके बस में बैठती मेरा दिल अजीब सा होने लग गया। मतलब अजीब सा होने का मतलब, वो बस बंद होती है ना, तो उसका गुम हुई होती है, तो उसकी वजह से ना मुझे मेरा सर चकराने लग गया था। और जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी 5-10 मिनट तक तो चली नहीं, क्योंकि ड्राइवर का फटा हो गया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इससे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो लड़ भी रहे थे, तो बहुत पीछे जाकर लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकी। आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वीडियो नहीं बनी। और हमारा सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका था, और बस स्टार्टिंग में इतने स्लो मोशन में चल रही थी, इतने स्लो मोशन में चल रही थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम शायद 2 घंटे फैसलाबाद में घूमेंगे और 2 घंटे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन ये बस चली, वो चली यहाँ से, और कुछ टाइम बाद इसने एक स्टॉप लिया, और स्टॉप पे जाके फिर वहाँ से चली, क्योंकि उन्होंने स्टॉप से पानी वगैरह लेना था, उन्होंने वो लिया और चल दिया। लेकिन मैं रास्ते में बार बार सो रही थी, बार बार उठ रही थी, बार बार वीडियो बनाई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि लाहौर आ रहा है और अब मुझे उठ जाना चाहिए, तो फिर मैं उठ गई, और मेरे भाई ने मुझे हिला के कहा, उठ जाओ, ये है दरियाए रावी। और मैंने दरियाए रावी को देखा, और कुछ टाइम पहले जो मैंने उसके बारे में बात सुनी थी कि दरियाए रावी का पानी बहुत ऊपर आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कौन सा जाना है मैं कौन से तो से होता कि और क्या भी तो रात आ जाते हैं, उसको लेना भी था तो आज मानो चलो चलते हैं जाके हमें लोकेशन नहीं पता थी, हमने गूगल से निकाली। गूगल में हमने जो एड्रेस दिया था ना, वो था तो जवाल टाउन के नियर बाय था, लेकिन वो गलत था। फिर हमने वहाँ कुछ लोगों से पूछा, और जब हम वैसे पहुँचे तो हमें बुरी खबर सुनने को मिली कि आज इमाम जाफर को बुला देते, जिसकी वजह से हम ईरान एम्बेसी में छुट्टी है, और हमारे साथ हो गया मॉर्निंग। पहले होना निकाल की कॉल थी के एजेंट ने कहा कि आप मेरे ऑफिस आओ, पहले होना निकाल की और वहाँ आकर आप मुझे पासपोर्ट वगैरह दीजिए, मैं आपका वीज़ा लेकर आपको पहुँचा दूँगा। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि जना खुद आए, आपके चक्कर में मैं जलील हो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है शिद्दत की। फिर उस टाइम पे फिर हम लोग गए, हमने वहाँ जाके देखा तो मेरा पासपोर्ट वगैरह तैयार हो गया था। पासपोर्ट देने के बाद वाले को ऑटो वाला इतना बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस ऑटो वाले का मुंह तोड़ूंगा। बात नहीं बोलने का, बिना वजह बोलना। और हम उसके बाद पहुँचे ऑटो वाले को, कहा कि दादा दरबार। मैंने बोला जब बहुत आ गया दादा दरबार का थोड़ा सा बोल नहीं सकता, क्या पता कि वीज़ा ना मुद्दत मेरा दादा दरबार। हाँ जी, वो जो जूते वाले आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मैंने बोला दादा दरबार में जो दरबार में बैठ के
व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो और वो आगे से हंसने लगा, मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरी बात तो क्यों हंसी, लेकिन स्टिल हम चल रहे थे और चलते चलते हम लोग चलते गए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहाँ से जाना है, लेकिन फिर मैं चली और पहुँचने के बाद बहरहाल बाहर की ज़मीन काफ़ी गर्म थी, लेकिन जब हम अंदर एंटर होते जा रहे थे छाँव और ज़मीन ठंडी होती जा रही थी। बहरहाल हमने वहाँ पर सलाम किया, हाज़िरी दी अपनी और मैंने दुआ की कि देखिए लोग अक्सर कहते हैं कि हम इनसे क्यों मांगते हैं। यार हम इनसे नहीं मांगते, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तभी तो उनका नामो निशान ज़िंदा है ना। अगर वो अल्लाह के नेक बंदे ना होते तो खुदा ताला, अगर वो उन्हें लगता कि शिर्क कर रहे हैं तो खुदा ताला उन्हें निस्तो नाबूद कर देता, लेकिन उनका नामो निशान है। हम सिर्फ़ उनके वसीले से, अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से मांगते हैं। तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। बहरहाल हम फिर वहाँ से निकले बाहर और मैंने टोकन लिया, टोकन जूती वाले को दिया और जूते वाले ने आगे से मुझे कहा 150 रुपया दो। मतलब मेरा दिल कर रहा था भाई क्या, और मुझे कह रहे 150 रुपये की बात भी कि मेरी बहन के दाता के नाम पे भी दो। मैंने बोला ये किसके नाम पे दिया, दाता के नाम पर ही दिया है ना। मतलब क्या दाता के दरबार में बैठ के आप लोगों का बनता ही नहीं है कि आप लोग जूतियों का कोई पैसा, लेकिन आप लोगों का ठीक है रोज़गार लगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आए गए लोगों को लूटो। लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई 150 रुपया दो, और 150 गैस ने मेरी जान नहीं छोड़ी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप लोग दाता दरबार जाएँ तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ पहले ही डील कर लें कि वो कितने लेंगे। मेरे भाई ने मुझे कहा मैं तो सिर्फ 50 रुपये दे के आया हूँ और तू 150 दे आई है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन हम बाहर निकले और मैं जहाँ से एंट्री की थी वहीं से वापस जा रही थी। तो वहाँ पे मुझे एक आंटी ने कहा कि बेटा इस साइड से नहीं, दूसरी साइड से बाहर की तरफ जाओ। उतनी देर में मुझे भाई का फ़ोन भी आ गया कि अभी तुम बाहर नहीं निकलना, मैं कहीं गया हूँ, शॉप वगैरह पे आया हूँ, तो तुम अभी अंदर ही रहो, मैं जैसे ही बाहर आऊँगा तुम्हें कॉल कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं दतिया पास खड़ी होगी। उसके बाद हमने ऑटो लिया और हम डायरेक्ट खाना खाने गए। तो मेरे भाई को सुबह से भूख लगी थी, नाश्ता नहीं किया हुआ था, हम लोगों ने सिर्फ चाय का कप पिया था और 4 बज रहे थे, 4 नहीं 1 बज रहा था और सुबह 5 बजे का हमने नाश्ता चाय पी हुई थी। हम लोग आए यहाँ पर, एक मुझे नाम नहीं पता लेकिन मैंने आप लोगों को मेन्यू दिखा दिया। 300 रुपये की उन्होंने हाफ़ प्लेट बिरयानी दी हमें, चिकन और मतलब प्लेट काफ़ी बड़ी थी, साथ हमने नेस्कोला पी और हम रवानगी के सफ़र पे आ गए। अब यहाँ से वापसी का सफ़र था, खाली आ जाए थे लेकिन दादा की हाज़िरी थी तो हमने हाज़िरी दी और वहाँ से चल दिए। अभी था वापसी का सफ़र, जो मतलब कि जो ड्राइवर था वो गाड़ी अच्छी चला रहा था, उसने बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक अच्छी स्पीड में गाड़ी चलाई और हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर फैसलाबाद पहुँच गए थे। बाबा की बार बार कॉल आ रही थी कि निकल गए हो और तकरीबन 3 बजे हम लोग पहुँचे डेवो पे और 2:45 में हम डेवो पे पहुँचे। हमने वहाँ से निकलते ही ऑटो लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। ऑटो ने हमसे मेरे ख्याल से तकरीबन 350 रुपया लिया, 400 यहाँ से डेवो से घर तक छोड़ने का। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल से। वहाँ पे भी जो ऑटो थे उन्होंने हमसे 500 लिया। सिर्फ वो एक अंकल जिन्होंने बताता दरबार छोड़ा था वो बहुत बोले थे, उनकी बातें भी सुने, साथ में वो 1500 रुपया भी लेके हमसे। तो हम निकले यहाँ से, भाई ने ऑटो वाला देखा, उसे रोका और उससे बातचीत की, उसे पैसे कंफर्म किए, एड्रेस वगैरह समझाया और उन्होंने मान लिया। और अगर वो ना भी मानते ना तो वो जितने बोलते मेरे भाई देते थे। मतलब मेरे भाई इतने सख्त हैं कि उन्हें कोई भी कहे ना कि मतलब इतने दे दो, अब आपने डील में देना तो उन्हें ये भी 600 दे दो, तो वो नहीं कहेंगे कि नहीं कम दूंगा ज़्यादा दूंगा, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है क्योंकि बैठ जाओ। पर हम बैठे मेरे भाई ने सुनिया नहीं, मुझे चुपतर पड़ेंगे। ऑटो मिला, हम ऑटो में बैठे और ऑटो ने 10-15 मिनट में हमें दरवाजे के बाहर उतार दिया और यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड होता है। आज आपने दिन देखा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वीज़े के लिए कोई फ़ीस, जो एजुकेशनल वीज़ा होता है उसके लिए आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। उसके लिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप 2 पिक्चर्स अपने वाइट बैकग्राउंड के साथ ले जाओ तो एक वो होता है। और अगर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी हो फ़ोन के अंदर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एजेंट की तरफ से आपको आई हो तो आपको वो लेके जाना होता है, उसका प्रिंट निकलवा के। यही कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी होती हैं। होप सो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाजमन इसको सब्सक्राइब आगे समझ के शेयर किया करें, क्योंकि हमारे रसूल का फरमान है कोई भी अच्छी बात सुने तो उसे आगे ज़रूर फैलाएं। इनसे के लिए जो आज हमारे साथ मोए वह किसी के साथ ना हो तो इससे बचने के लिए भी आगाही बहुत ज़रूरी होती है। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईरान में जर्नी और अपनी हॉस्टल लाइफ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, बिकॉज इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारे व्लॉग्स में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।